दैव योग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन, एक समय भीमसेन वन में चले गए तथा लोमस आदि महर्षिगण स्नान करने चले गए। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्र को उठा ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन थे उस ओर आवाज लगाने लगे। भीमसेन ने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जा रहा है। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और राक्षस से बोले, रे पापी, रुक जा, मैं तुझे अभी काल के हवाले करता हूँ। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने पृथ्वी पर उसे दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहिनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में शस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। इसीलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आवे उस समय हम लोगों को उनसे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत और गंधमादन की तलैटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते वे 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजर्षि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित था। राजर्षि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत होकर पांडवों ने 7 रात वहां निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध विश्वकर्मा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा की ओर चले। वहां से सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों सहित पैदल ही चले। वह प्रांत अनेक प्रकार के मार्गों से पूर्ण था। रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने 4थे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि आष्टीशेण का आश्रम देखा। धर्मज्ञ आष्टीशेण ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। आष्टीशेण ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, पड़व, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठे बैठे उसे सुनना चाहिए। वहाँ जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ के आगे यह रास्ता आप लोगों के लिए असंभव है, क्योंकि
अब आगे देवताओं की विहार भूमि है। इस कैलाश शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों को ऐसी बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक आप लोग यहीं निवास कीजिए। अतुलित तेजस्वी मुनिवर आष्टीशेर की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमश से तरह तरह के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके वनवास के 5 वर्ष बीत गए। जय श्री कृष्ण।